नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया था जैसे से सीजनल एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर के। आज उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुछ अभ्यर्थी कुछ दिन पहले मुझे कॉल किए थे और बताए थे कि सर जेएसएससी का जो सीटें हैं वो 35 से 50 लाख तक में बिक रहे हैं। यह सेटिंग और धांधली जो है इस एग्ज़ाम में होने वाला है। क्या कुछ कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी, पहले उनकी बातों को सुनिए। ये जो जेएसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला था, एग्ज़ाम तो हुआ था 28 तारीख को, लेकिन उससे 2 दिन पहले से ही जगह जगह से लड़कों का टेलीफोन आ रहा था और लड़का लोग फिर उसी समय से बता रहा था कि सर पूरी सीटें बिक रही है, 35 लाख से लेकर के 50 लाख तक में बिक रहा है। मैंने लड़के लोगों से कहा था यार कोई प्रमाण हो तभी तो हम सब लोग कुछ बोल पाएंगे, ऐसे तो हम लोग भी रोज सुनते हैं लेकिन उसका कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन आप सबको ध्यान में होगा कि जिस दिन एग्जाम हुआ, यानी एग्जाम तो उससे पहले ही क्वेश्चन पेपर जिसको बोलते हैं आंसर शीट वो लीक हो गया था और वायरल हो रहा था। वो भी हमको लोगों ने भेज दिया, फिर हमने ट्वीट भी कर दिया था, आप सब लोगों ने देखा होगा। और हमने उसी समय ही मांग किया था कि भाई ये जो संस्थान है उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। फिर ये जो जेएसएससी के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए और पूरे मामलों की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। उस दिन भी मैंने इस बात को दोहराया था। आप सब लोगों ने देखा, किसी किसी के न्यूज में विषय भी आया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आज ये कह रहा था कि 4 वर्षों से झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन के लोगों की सरकार चल रही है। 4 वर्षों में राज्य की हालत सुधरा नहीं बल्कि और बिगड़ा। अगर सीएमआई की सर्वे के अनुसार जहां देश में 7.1% बेरोजगारी है तो झारखंड में 18% बेरोजगारी की दर है। यानी आप समझ सकते हो कि हम बेरोजगारी के मामले में कहां पर अब खड़े हैं, कहां पहुंच गए। जहां कम होना चाहिए था। फिर राज्य में जो रजिस्टर्ड है वो लगभग 11 लाख ऐसे जो पढ़े लिखे नौजवान जो नियोजनालय में अपना नाम जो दर्ज करते हैं, वो बड़ी संख्या है। 11 लाख कम नहीं होता। उसमें भी जो स्किल्ड है उसकी भी संख्या 1 लाख से अधिक है। जो सरकार बड़ी बड़ी जो दावा करती थी कि हम एग्जाम लेंगे, तो आप सबको पता है कि कई एक क्या चलेगा, आवाज आ रही है सर। तो कई कि एग्जाम की जेएसएससी का रद्द हुआ है प्रश्न लीक होने के मामले को ही लेकर के। ये पहली घटना नहीं है, पहले भी इस प्रकार की कई एक घटना हुई है। यहाँ तक कि जीपीएससी का भी आप सबको ध्यान में है कि एक बार एक साथ में कितना वो एग्जाम कर रहे थे, 7 से लेकर के 10 तक, 3 यानी 3 का इन्होंने कहा था कि वह हम अब रेगुलर हो जाएगी, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो 7 से 10 तक का भी एग्जाम में क्या क्या घटना हुई है, अगर उसको फिर से अगर याद करेंगे तो किस प्रकार से एक एक रूम में बैठे हुए लड़का कर्म वर्ग पास किया, फिर लड़कों ने विरोध किया। पहले तो ये मान नहीं रहे थे, बाद में फिर कैंसिल करना पड़ा।
तो कहने का अर्थ है कि लगातार इस राज्य में जो नियुक्तियां वो रद्द होती रही, नियुक्तियां हुई नहीं, और उसका एकमात्र कारण है वो भ्रष्टाचार है, एकमात्र कारण है वो पैसे वसूली का। जो सरकार ये कह रही थी कि भाई हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख को नहीं देंगे तो फिर हम संन्यास लेंगे, बड़ी बड़ी बातें की थी। विधानसभा में तो कहा था कि 5,000 7,000 तक के हम भत्ता भी देंगे, लेकिन वो दिया भी नहीं। आज हालत ये पैदा हुई है राज्य के अंदर में, भाई इस सरकार से उम्मीदें करना ये बेईमानी है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से खनिज संपदा की लूट में खुद संलिप्त है, जमीन की लूट। तो आपने सुना कि बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 28 जनवरी को जो जेएसएससी सीजल का एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले ही कुछ अभ्यर्थी उनको कॉल किए थे और बताए थे कि सर ये सीटें जो हैं, जेएसएससी सीजल का जो सीट है वो 35 से 50 लाख तक में बिक रहे हैं। तो हमने साफ तौर पे कहा था उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जब पेपर लीक हो गया तो मेरे पास उन अभ्यर्थियों ने पेपर जो है, जो प्रश्न पत्र था वो भेजा और फिर कहा, उसके बाद हमने ट्वीट भी किया। इसको लेकर के बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पे हेमंत सरकार पे हमला बोला है और कहा है कि सरकार इसकी जांच तुरंत करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।